नमस्कार, आप देख रहे हैं ICN7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह और हम ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपके साथ हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो देश की तमाम खबरें, छोटी बड़ी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर जो राशन विक्रेता है वो राशन ब्लैक करने के लिए जा रहा था और वहां पर जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है उसने वहां पर उसको धर दबोचा है और उस पर FIR दर्ज हो चुकी है। दूसरी खबर आपको बता दें बागपत से है। और जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है आपको पता अमरजीत राणा, उन्होंने पूरे गांव में मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं और पूरे गांव को उन्होंने सैनिटाइज भी वहां पर करा रखा है। और आपको बड़ी खबर बता दें क्योंकि यहां पर देहात में कोरोना वायरस जो है बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को आदेश दिए हैं कि सभी ग्राम प्रधान अपने गांव में मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें और जो साफ सफाई का विशेष काम है वो जारी रहे, उसमें कोई भी ढीली ना बरती जाए। और इसके चलते हमने जब वहाँ पर हमारी टीम कमाला गांव में पहुंची है तो वहाँ पर आपको बता दें वहाँ पर गांव में लगातार सफाई अभियान जारी है। और प्रधान जी ने बताया कि वहाँ पर उनको 2 सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं और उससे अलग भी उन्होंने पर्सनल फंड से अलग जो सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। और पूरे गाँव में जो उनका दूसरा गाँव का माजरा है गावड़ी, वहाँ पर भी और कमाला में भी दोनों गाँव में सफाई लगातार जारी है और किसी भी तरह के वहां पर कोरोना केसेस की पुष्टि नहीं हुई है। लगभग दोनों गांवों में हमने अपने प्रधान बनने से पहले लगभग 24 रास्ते हम दोनों गांव में हम करा चुके थे। और जो और पब्लिक की सेवा थी जैसी भी उनकी थी उनके उसमें हम बिल्कुल तत्पर रहे जी। जो भी पेंशन वगैरह जो भी उनके थे, श्रम कार्ड बनवाए हमने बहुत, और जो भी ऐसी थे सभी में हम उनके साथ रहे, जनता के साथ। इसीलिए उन्होंने हम पे विश्वास जताया। ये बड़ी जीत आपको मिली है। ये बड़ी जीत हमें मिली है। हमारे जो ब्लॉक है बिनोली उसमें हमारा पहला नंबर है। हमने लोगों से भी पूछा तो लोग में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुश नजर आए यहाँ के लोग। तो बड़े ही खुशी से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अच्छे प्रधान मिले हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति प्रधान से मिले हैं। तो इस साल के लिए क्या बड़े विकास होंगे आपके? इस साल सबसे पहले तो हमारा जो तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं और रास्ते बंद हो रहे हैं, अभी तो हमारा कुछ नहीं हुआ। अभी तो निधि विधि आएगी तो उसमें काम शुरू करेंगे हम। एक अभी हम शासन से, सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमें पंप सेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक पंप सेट हमें मिल जाए तो इन तालाब का पानी निकाल के हम खेतों में चला जाए, जिससे रास्ते ब्लॉक ना हो। 2 तालाब हमारे, हाँ, एक तालाब तो लगभग पिछले 5 साल से रास्ता बंद है उसका। आसपास में लगभग 50 मकान है वहाँ और मेन एंट्री है गाँव की, वो लगभग 5 साल से ऐसे ही ब्लॉक है। हाँ, कुछ नहीं हुआ उसमें कुछ भी। और अब जब लोग परेशान हैं तो अब उसकी शिकायत भी MP वहाँ जाएगी, CM के भी जाएगी, DM के भी जाएगी। तो अब कई शिकायतें अब तक जा भी चुकी हैं। अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमारे पास कुछ आएगा तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं, इन्हें बिल्कुल नियंत्रण में करने का है। पहला साल में ये काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे और जो भी मैंडेट है वो चलते ही रहेंगे। रास्ते वगैरह जो भी जैसे हैं, अभी मैंने तो हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे छपरौली से विधायक है सहेंद्र जी, उन्होंने लगभग 25 लाख का काम मुझे उन्होंने दिया है यहाँ। उसमें हमारा जो माजरा है गावड़ी, इस गावड़ी गांव में भी लगभग 10 लाख का काम है, 10-12 लाख का काम उन्होंने हमें भी दिया है, जो काम अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल तैयार है। उसमें RCC रोड भी है और एक रास्ता लिया है हमने उनके लिए। यानी ये तो सोने पे सुहागा ही हो गया, जैसे प्रधान बने और काम बड़ा मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे भी, अपने जो हमारे नेता हैं उनसे भी कुछ काम कराएंगे। और एक गांव में जो स्ट्रीट लाइट हैं, ये भी हमारे मन में है, इसे सोच रहे हैं, मेरी बात भी चल रही है कहीं, हम कहीं से मदद मिलने की हमें पूरी आशा है। पूरे गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, सारे के सारे गाँव में। और जो एक बच्चों की डिमांड हमारे यहाँ एक स्टेडियम की है, खेल का मैदान है, मैदान छूट चुका है हमारे यहाँ इंटर कॉलेज के पास। हमारे कॉलेज के पे लगभग 300 बीघे ज़मीन है इंटर कॉलेज के पास, तो वहाँ उसमें ही हमने ज़मीन छुटवाई है। तो कोशिश करेंगे हम सरकार से मान्यता दिवा के कि स्टेडियम तैयार हो जाए। एक लाइब्रेरी की बड़ी ज़रूरत है, लाइब्रेरी की भी कोशिश कर रहे हैं हम, लाइब्रेरी भी आ जाए। और जो शिक्षा के क्षेत्र में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जितना भी काम यहाँ हो सकता है हम करवाएंगे। उसमें भी बहुत काम है और धीरे धीरे जैसे निकलते आएंगे होता रहेंगे, आगे चलता रहेगा।
तो प्रधान जी आखिरी सवाल है मेरा, गाँव की जनता ने आपको क्या रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो सम्मान हमें उन्होंने दिया है, हम उनका सम्मान गिरने नहीं देंगे, और जिस विश्वास से उन्होंने हमें जिताया है उस विश्वास को पूरा करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा अमरजीत राणा जी का, प्रधान जी जो हैं उनका बयान आ चुका है कि उन्होंने जो मेन मुद्दे हैं वो गांव के बता दिए हैं। एक तो तालाब जो ओवरफ्लो हो रहा है, सबसे पहले तो उस पर ही काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी जो भर जाता है। उसके अलावा उनके बहुत भी अच्छे अच्छे यहाँ पर विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। और इसके अलावा उन्होंने एक यूथ के लिए, गांव के जो यूथ है उनके लिए स्टेडियम की यहाँ पर बात कही है। और जैसे उन्होंने ज़मीन भी छुटवा दी है बता रहे हैं, और जैसे ही कहीं से उनके मतलब टर्म्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपने उसमें स्टेडियम बनाने का वो काम करेंगे। सफाई का काम भी जारी है हमारा। सफाई में हमने अपने प्राइवेट मजदूर लगा रखे हैं, 2 सफाई कर्मी हमारे पास, वो भी हैं, और प्राइवेट मजदूर लगा के सरकार के वाले हैं, और बाकी हमने अपने प्राइवेट लगाए, और ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के गांव की सफाई हो रही है। गांव पूरा साफ कर दिया गया है सारा का सारा, और कमाड़े गांव में बड़ी जोर शोर से सफाई का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर जो सफाई है, मैं आपको बता दूं, सफाई भी लगातार जारी है। इस कोरोना में संक्रमण को देखते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधान जी बता रहे हैं अपनी तरफ से पर्सनली भी उन्होंने यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। वैसे तो सरकार की तरफ से 2 उनको मिले हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने पर्सनल फंड से भी यहाँ पर सफाई का काम पूरी तरह से लगातार जारी है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ISN 7 जी। विश्वास हम पे किया है, और जो हमने कार्य पहले सेवा करी है जनता की, लगभग हमने अपने जो हमारे क्षेत्र के MP थे, विधायक थे, जिलाध्यक्ष थे, जो